हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 का कल्चर एंड ट्रेडिशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कल्चर एंड ट्रेडिशन। और हमारा भारत, इनक्रेडिबल भारत को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए पढ़ते जाएंगे। लेट अस रीड, आइए पढ़े। एंड लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को आइए इस पैसेज को पढ़ें। तो कहता है, भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स। कहता है, भारत दुनिया भर में बुद्धिमान और वीर व्यक्तियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रेवलर्स सिंस एंशियंट टाइम। इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति है ना। इट्स रिच यानी समृद्ध एंड डाइवर्स कल्चर यानी डाइवर्स कल्चर मतलब होता है विविध संस्कृति। हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रेवलर्स सिंस एंशियंट टाइम। विविध संस्कृति ने प्राचीन काल से ही कई यात्रियों को क्या किया है? अट्रैक्टिव किया है यानी आकर्षित किया है। द पीपल हेयर लिव इन यूनिशन presenting to the world unity in diversity। कहता है, यहाँ के लोग एकजुट होकर रहते हैं और दुनिया के सामने विविधता में एकता का परिचय देते हैं। मतलब द पीपल हेयर लिव, जो पीपल यहाँ लोग यहाँ रहते हैं, इन यूनिशन presenting the world unity in diversity यानी यहाँ विविधता बहुत है। कहीं का खाना अलग है, कहीं का पहनावा अलग है, कहीं का भाषा अलग है, कहीं का मतलब बहुत सारे विविधता हैं। फिर भी हमारे भारत के लोग विविधता में एकता का परिचय देते हैं। तो वही कह रहा है, एकजुट होकर के यहाँ के लोग क्या करते हैं? दुनिया के सामने विविधता में भी एकता का परिचय देते हैं। भारत इज अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। कहता भारत नदियों यानी रिवर्स मतलब नदियाँ, लेक यानी झील, एंड हाई माउंटेन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से क्या है? समृद्ध है। क्या है? रिच है। रिच मतलब समृद्ध है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम ऑफ मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। कहता है, यहाँ इसके हरे भरे जंगल कई पौधों, कीड़ों, पक्षियों और जानवरों का क्या है? जो इसका हरा भरा पौधा है, जंगल है, कीड़ा मकोड़ों, पक्षियों और जानवरों का घर है। All these elements ensure that Bharat prospers and it respected globally। कहता है, ये सभी तत्व सुनिश्चित करते हैं कि जो भारत समृद्ध हो और विश्व स्तर पर इसका क्या हो? सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो। ग्लोबली यानी विश्व स्तर पर क्या हो? इसका रिस्पेक्ट हो। एज इट्स इनहेबिटेंट्स we need to continue working hard and make sure that it prospers। तो कह रहा है, इसके निवासियों के रूप में हमें कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह समृद्ध हो, है ना। वी नीड मतलब हमें जारी रखनी हो इनके, जैसे वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रोस्पर्स। कहता है, जो इसके निवासी के रूप में हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। हार्ड वर्किंग, कंटिन्यू वर्किंग हार्ड यानी हार्ड वर्किंग करनी होगी। एंड मेक श्योर और सुनिश्चित करना होगा कि यह क्या हो? इट्स प्रोस्पर्स यानी यह समृद्ध हो। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। क्वेश्चन आंसर अब हम लोग करेंगे। व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत हमेशा जो है किस लिए जाना जाता है? भारत जो है किस लिए हमेशा के लिए जाना जाता है? तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन वर्ल्ड वाइड
एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स। कहता है भारत को विश्व स्तर पर बुद्धिमान और वीर व्यक्तियों की भूमि के रूप में हमेशा से जाना जाता रहा है। मैं आपको कविता के शुरुआत में ही ये बताई थी, और अगर आप कविता से भी लिख सकते हैं देख करके, देख के लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है आंसर में, आंसर यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स। यही आंसर मैं लिखी हूँ, आप भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, कि व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत में आकर्षक क्या है। तो मैं पीछे पढ़ाई हूँ, इसको देखिए क्या दिया गया है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। कहता है इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति, यानी मतलब जो है डाइवर्स कल्चर यानी विविध संस्कृति जो है दुनिया भर के लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षित करती। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड यानी संसार के सभी लोगों को क्या करती है, ये अट्रैक्ट करती है। क्वेश्चन दोनों का आंसर हो चुका है। अब 3 नंबर हम लोग देखेंगे। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हेयर इन यूनिशन। कहता है यहाँ के लोगों के एक साथ रहने की विशेषता क्या है। यहाँ के लोग जो है लिव हेयर इन यूनिशन यानी यहाँ एक साथ जो रहते हैं उसकी क्या एक विशेष विशेषता है। तो आंसर है दिस रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह विविधता में एकता को दर्शाता है। यहाँ के लोग एक साथ, यहाँ के लोगों के एक साथ रहने की विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ के लोग विविधता में भी एक साथ हैं। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। इस लेख में किन भौगोलिक विशेषताओं का जो है उल्लेख किया गया है। भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक, फीचर यानी किन भौगोलिक जो है विशेषताओं का उल्लेख किया गया है इस पैसेज में। तो आइए देखते हैं। डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन आर मेंटेन्ड इन द पैसेज। कहता है इस लेख में नदियों, झीलों और ऊंचे पहाड़ों से समृद्ध भूमि जैसी विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का क्या है, उल्लेख है ना। अब मैं इसको जब मैं कविता पढ़ा रही थी सबको मैं बताई हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा का हिंदी नहीं बताऊंगी। आगे है इट्स ग्रीन फॉरेस्ट्स आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके हरे भरे जंगल जो है कई पौधों, कीड़ों मकोड़ों, पक्षियों और जानवरों का क्या है, घर है। तो ये 4 का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग 5 नंबर का आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़े। व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। कहता है सभी को क्या सलाह दी गई। इसको जब मैं लास्ट में पढ़ी थी तो सभी को क्या सलाह दिया गया इसका मतलब पैसेज में। तो देखिए क्या दिया गया सलाह। दिस एडवाइस इज दैट वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट आवर कंट्री भारत प्रॉस्पर्स फर्दर। कहता है सलाह यह है कि हमें कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए, है ना। कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, हमें कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। एंड मेक श्योर, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवर कंट्री भारत प्रॉस्पर्स फर्दर, मतलब हमारा देश भारत और अधिक क्या हो, समृद्ध हो। तो चलिए यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आवर कंट्री कलाकृतियों का भारत, यानी यहाँ दिया है, इसका हिंदी है, हिंदी में ही लिखा गया है लेकिन ये इंग्लिश में लिखा गया है, कलाकृतियों का भारत। कहता लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आइए पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ करें। आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स नोन यूनिकनेस। कहता हमारा देश सुंदर और प्रत्येक राज्य
की अपनी अनूठी क्या है, विशेषता है। यानी आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल, हमारा देश क्या है, सुंदर है। एंड एवरी स्टेट, और प्रत्येक राज्य जो है, प्रत्येक राज्य के पास अपनी एक अनूठी क्या है, विशेषता है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, नीचे दिए गए शब्द हमारी पहचान का क्या है, एक हिस्सा है ना। आइडेंटिटी मतलब हमारी पहचान का एक क्या है, हिस्सा है, पार्ट है, यानी पार्ट मतलब हिस्सा। कंप्लीट दीज वर्ड्स विथ द करेक्ट वोवेल्स, कहता है इन शब्दों को सही स्वरों के साथ क्या करना है, पूरा करना है। जैसे स्वर में दिया ए ई आई ओ यू के साथ इसको आपको पूरा करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। वी लाइक डेकोरेट आवर होम विथ आवर क्या है, फोक आर्ट, हमें अपने घरों को लोक कला से सजाना पसंद है। फोक आर्ट मतलब होता है लोक आर्ट, मतलब लोक कला। तो हमें अपने घरों को किस चीज़ से सजाना पसंद है, लोक कला से सजाना पसंद है। जो वर्ड खाली था उसमें मैं वर्ड भरी, तो ओ और ए जो वोवेल्स है उसको इसमें मैं भरी हूँ, क्योंकि इसमें कहा है वोवेल ही भरना है, जो करेक्ट वोवेल होगा उसी को इसमें भरना है। तो मैं दूसरा शब्द नहीं भर सकती हूँ, ए ई आई ओ यू के सिवाय कुछ दूसरा नहीं भर सकती हूँ। तो और जो इसमें मेल खाएगा वही ना भरूंगी। यहाँ आप जो फोक है तो वो इसमें आएगा ही, आर्ट में ए आएगा ही। अगला है बी नंबर में, आवर कल्चर कंसिस्ट्स ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेज, कहता है हमारी संस्कृति में हमारे विचार, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, कला और भाषाएं क्या है, शामिल है। मतलब आवर कल्चर, हमारे कल्चर मतलब संस्कृति होता है, कंसिस्ट, हमारी संस्कृति में जो हमारे विचार हैं, आवर आइडियाज, कस्टम्स यानी रीति रिवाज, और ट्रेडिशंस यानी परंपराएं, कस्टम्स मतलब यहाँ रीति रिवाज हो जाएगा, ट्रेडिशन मतलब परंपराएं हो जाएगा, वैल्यू यानी मूल्य, आर्ट्स यानी कला, एंड लैंग्वेज भाषाएं भी क्या है, शामिल है। तो यहाँ कल्चर जो वर्ड था यू, देखिए वोवेल का एक हिस्सा है, एक पार्ट 5 वोवेल में एक वोवेल यू भी है, तो कल्चर इसमें आ जाएगा। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर, कहता हम सभी अपने त्यौहार को एक साथ क्या करते हैं, मनाते हैं। फेस्टिवल ई आई ए ये सब क्या है, वोवेल है। तो हम सभी लोग मिल करके अपने त्यौहार को एक साथ मनाते हैं। वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रेन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स, कहता है हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, इतिहास और किंवदंतियों के बारे में सिखाने के लिए कहानियाँ सुनाते हैं। वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं। टीच देम आवर कल्चर मतलब अबाउट आवर कल्चर, अपने मतलब संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में और अपने किंवदंतियों के बारे में क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहानी के रूप में हम लोग स्टोरी सुनाते हैं। तो जितना भी मैं भरे यू आई ओ ई ए ये सब क्या है, वोवेल्स हैं। वी हैव आवर ऑन लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर, कहता है हमारे पास आपस में बात करने के लिए अपनी भाषाएं हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, हम जैसे कि उत्तर बिहार में हम हैं तो कुछ और भाषा है, दक्षिण बिहार में कुछ और भाषा है, मैथिली क्षेत्र में कुछ और भाषा है, मगही क्षेत्र में कुछ और भाषा है, भोजपुरी क्षेत्र में कुछ और भाषा है। यानी हर जगह का अपना अलग अलग एक भाषा है। लेकिन हम फिर भी कहीं देश मतलब विदेश में रहते हैं तो हम लोग क्या कहलाते हैं, हम लोग भारतवासी कहलाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं, आगे हम लोग दूसरा दिन देखेंगे। तो सारे बच्चों को बाय, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो समझ में ना आए वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं फिर से उसको समझाने का, जब मैं अगला पार्ट करवाऊँगी तो मैं फिर से बताने का कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय। और चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।